जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। एक माशरा है जिसमें अमीर अमीर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। औरतों के कोई हकूक नहीं है, नौकरों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। और यतीम का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो एक यतीम है। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं 1400 साल पहले के शहर मक्का की बात कर रहा हूं, जो इस्लाम के ज़हूर के बाद मक्का शरीफ कहलाया। शायद इसीलिए इस्लाम के ज़हूर से पहले के दौर को हम दौरे जहालत कहते हैं। उस दौरे जहालत में अबू उल इल्म का खिताब लेने वाला इस्लाम के ज़हूर के बाद अबू जहल कहलाया। क्या आज हम अपने अमल में, अपने कामों में, अपनी बातों में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अबू जहल नहीं बनते जा रहे? क्या जो अवाम का सारा पैसा खा गए, बड़े बड़े बैंक फ्रॉड्स किए, उनको तो हम इज्जतदार कहते हैं, लेकिन जो सारा दिन हमारा सारा काम करता है, उसको 2000 रुपए की मजबूरी की चोरी भी हम माफ नहीं करते, उसको थाना कल्चर के हवाले कर देते हैं और वो सारी जिंदगी उसमें पिसता रहता है। खैर, ये तो वो बातें हैं जो मेरे दिल में बहुत देर से गूंज रही थी। आइए आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स एक बदनसीब सुबह अपने काम पे गया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसने कहा कि अपने ठेकेदार को कहा कि मैं आज काम नहीं कर सकूंगा, मुझे घर जाने दें। वो घर आ गया। वो जब घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि बच्चे भूखे हैं और पैसे नहीं कि उनके लिए दूध खरीदा जा सके, तो आप वापस काम पे जाएं। वो शख्स उठा, उसने अपने बुखार को अपने मैले परने की तरह झाड़ा और वापस काम पर चला गया। काम पे पहुंचा तो ठेकेदार की मिन्नत समाजत की और उससे कहा कि मुझे काम करने दो। खैर, वो मान गया और उसने अपना काम शुरू किया। 6 बजे मोहम्मद बूटा काम पे पहुंचा और 6:40 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट में, जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था, अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अपने बच्चों को मरते हुए भी वो उनकी भूख, उनकी प्यास का बंदोबस्त करके गया। इसलिए क्योंकि एक हदीस है जो मुझे याद आ रही है बार बार, कि मजदूर की जो मजदूरी है वो उसका पसीना सूखने से पहले उसे दे दो, लेकिन हम आज उसके खून के धब्बे खुश्क होने से पहले 5 लाख का ऐलान कर देते हैं। ये तो थी वो सारी बातें जो मुझे हर रोज एक पाकिस्तानी होने के नाते सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और मजदूर सिर्फ वो नहीं होते जो ईंटें उठाते हैं या खेतों में काम करते हैं। मजदूर हम सब मजदूर हैं। मैं अपने काम में मजदूरी करता हूँ, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी 1122 है, हमारे जितने शोबे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिसमें लाइट मैन्स हैं, जिसमें कैमरा मैन्स हैं, हम सब मजदूर हैं। और अपनी मजदूरी की राह में हम अपनी जानों के नजराने पेश करते रहते हैं ताकि इस दुनिया का अमल चल सके, इस दुनिया का काम चल सके। इस दुनिया का एक सर्कल है जिसे हम सब अपने पसीने, अपने खून, अपनी उम्र से पूरा करते हैं। आइए आज मेरे साथ इस तरह ब्रेक पे चलते हैं। एक ऐसा नारा लाइए जिन्हें सुन के ब्रेक के बाद भी लोगों के दिल जो हैं वो इस नारे से गूंजते रहे, हमारे मजदूर जिंदाबाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। शान से
बहुत मेहरबानी तुसी मेरे नाल आज आए हो। नाज़रीन, ये शो आज जो है लेबर डे का, ये लेबर के लिए है, हमारी उस लेबर के लिए जिसे हम बार बार सलाम करते हैं। जब शो इनका है तो आज के दिन के ये बादशाह हैं। जब आज के दिन के ये बादशाह हैं तो गुफ्तगू उस ज़ुबान में होगी जिसे ये समझ सकते हैं, जो इनके दिल पे असर करती है। तो आइए उसी से आगाज़ करते हैं। वैसे तुहानू पता है कि लेबर डे की जी छुट्टी सी मनाने एक ही वजह है लेबर डे की छुट्टी क्यों मनाई जाती है? कोई आइडिया होना है? यौम मई के हवाले से वो तो हैगा है। शिकागो में मजदूरों की छुट्टी है। अच्छा, वेरी गुड, इन्होंने बताया, बड़ा अच्छा है। 1886 में 1886 च काफ़ी मजदूर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि बाबा जी इधर आ जाओ, इधर मेरे कोल आ जाओ। अठारह सौ 86 च वो कुछ मजदूर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि जी साढ़े हकूक जिहड़े ने वो सही नहीं है, तो साढ़े लिहाजा दोबारा साढ़े नाल तुसी मुज़ाकरात करो। वो जी उस दौर की हुकूमत जी सी, वो भी साड़ी दौर की हुकूमत वर्गी सी। उन्होंने पुलिस भेजती, डंडे डुंडे मारे। उस डंडिया च 3-4 बंदे जिहड़े ने अमरीका च जिहड़े 3-4 मजदूर सन, उन्होंने मैं शहीदी कहांगा क्योंकि वो कॉज लई मरे ने। ते उस दिन तो फिर यह छुट्टी का ऐलान हो गया कि जी इन्हां दे हकूक जिहड़े ने यह मिलने चाहिए ने, लिहाजा अज का दिन इन्हां दा दिन मनाया जाएगा। तो मैनू यह दसो कि फिल्मां शिल्मां वेखदे हो? केड़ी? बथेरियां वेखियां तेरियां मेरियां वेखियां ने? केड़ियां वेखियां ने? चंगी केड़ी लगदी है? जेड़ी ओ मतलब ओ सुनियारे वाली। सुनियारे वाली, ओ भोला सुनियारा। या आज मैं ये सवाल है मेरा नहीं, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पंजाबी फिल्म क्यों बनती है। क्या ये लोग उनको नज़र नहीं आते? क्या ये अवाम जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अमेरिका में पढ़ने के बाद यहाँ पे आके दिए, इसलिए कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। मुझे पता है कि मैंने इन लोगों की खिदमत करनी है, इनको हंसाना है, इनका जो अग्रेशन है उसको निकालना है, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी की उसको फिल्म पे निकालना है। कि आप अगर फिल्म अगर आप देखते हो तो उसमें आप हमेशा देखेंगे कि MNA MP होते हैं, एक शरीफ सा बंदा होता है, उन्होंने तंग कर दी पुलिस, तो वो कहता है कि मैं इन्होंने नहीं छड़ना, सारे ही मार देगा। तो इस तरह वो फिल्म, तो ये है वो अवाम। मैंने आज रिक्वेस्ट की थी, ऐसे अवाम में रिक्वेस्ट की थी कि आज तुसी मेरे नाल दिन गुजारना है, इसलिए कि वो लोग जो पंजाब में रह के ये कहते हैं कि पंजाबी फिल्में क्यों बनती हैं और फलां क्या होता है और ये क्यों होता है, इनको बंद हो जाना चाहिए, आपने अपना टैलेंट ज़ाया किया है, आप क्यों ऐसी फिल्मों में काम करते हैं। ये है वो अवाम जिनके लिए मैं काम करता हूँ और मैं इनका खादमे आला हूँ। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनसे हमने हर चीज़ छीन ली है, हर अच्छी गाड़ी, हर अच्छा जो 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 कलर टेलीविज़न, एयर कंडीशनर और हज़ार चीज़ें इनकी एंटरटेनमेंट में जो आती हैं, वो सब हमने आहिस्ता आहिस्ता इनसे छीन ली जाती हैं। आपसे, मुझसे और लोगों से जो हम AC वाले घरों में रहते हैं और इस तरह अपना बिजली जाए तो हम जनरेटर चला लेते हैं, उन लोगों से कुछ नहीं छिना। तो एक एंटरटेनमेंट इनके पास रह गई है जिसे हम पंजाबी फिल्म कहते हैं। वो फिल्म जो है वो इन लोगों के लिए बनती है ताकि आज इस बात को हम बावर करा दें कि आइंदा मुझसे ये सवाल कोई ना करे कि पंजाबी फिल्में क्यों बनती। तो ये है वो कौम, ये वो अवाम जो वोट डालती है, जो फैसला करती है, ये है वो जो तख्त पे बिठाती है, और ये है वो अवाम जो जिहड़ी लंदी है थले फड़ के। क्यों सर? हाँ जी बिल्कुल। किवें फड़ना सर, दसना तो है, गिरबान किवें फड़नी है। ये इस इशारे को सिर्फ इशारा ना समझिएगा, आप भी अभी ऐसे ही कर रहे थे ना। हाँ, एंज करके। तो ये उन लोगों को, जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है, इस हाथ से उनका गिरेबान ज़रूर तंग हुआ होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। लेकिन गाना केड़ा पसंद है? ये गुजरावे गुजरावे या ओ वाला तो नहीं पसंद, एवें रुसिया ना कर मेरे, नहीं वो नहीं पसंद।
यार कोई भैया चाचे दी पसंद बजा दो मैं क्या हेलो ब्रेक आप लें हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सी यू आफ्टर द ब्रेक हाँ जी 1 2 3 4 थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस बड़ा मज़ा आया ऐसे बड़ा डांस कीते थे और यकीन रखिए याद रखिए और इस बात पे यकीन रखिए कि औरतें जो हैं ख़वातीन जो हैं वो मर्द के साथ साथ हमारी इस लेबर को कंप्लीट करती हैं। अगर आप कहीं गांव में चले जाएं तो वहाँ पे औरतें जो हैं वो दातरी से वो फसलें काट रही होती हैं। आप घर में आते हैं आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हैं जो घर में आपके काम करते हैं वो औरतें हैं। मतलब एक औरतों का बहुत अहम हिस्सा है इस लेबर डे में। तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी तमाम तर उन्होंने बहुत कुछ करना होता है क्योंकि मेरे ख्याल में एक बच्चा पालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और वो भी करते हैं और वो और काम भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि तमाम वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं एक औलाद को पालती हैं उनके लिए एक बार सब भरपूर तालियां बजा दें ज़रा। और मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जान मदिया आप भी यहाँ बैठी मैंने देखा ही नहीं मदिया को और मैंने अचानक सर आगे कर दिया। मैं डांस करने में इतने बिजी थी आपने बस वो क्या करें मैं क्यूट से बाबा जी आपके साथ खड़े जब थे। अपनी अवाम के साथ इस अवाम के साथ जिसके लिए मैं सारी जिंदगी काम करता रहा हूँ जब उनको देखता हूँ तो मैं वैसे ही मेरा रंग लाल हो जाता है मुझे खुशी हो जाती है। और मेरे ख्याल से शान ये लोग डिजर्व भी करते हैं क्योंकि सोसाइटी इन लोगों को जितना वीक कंसिडर करती है उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ ये लोग हमें देते हैं। अगर ये लोग ना हो तो हम लोग जैसे बाहर आराम से आके काम करें तो वैसे ना कर सके। अगर ये लोग हमारे लिए काम ना करें तो हम लोग बिल्कुल मासूर हो जाए। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे मैं आके नम्मा जी के साथ पहले से बैठ गई वो कि नम्मा जी को सुनाई नहीं देता लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अम्मा जी को समझ आ रही है सारी सुनाई देती। अम्मा जी ठीक हो देखो सुनते ने कौन कहते गल करने का तरीका है ए वाला है। अच्छा ए वाला नहीं। अच्छा क्यों जी अम्मा जी समझ आई जे फिल्मां वेखदे हो कोई फिल्म देखी है कि पुरानी को वेखी मेरी वेखी कोई फिल्म नहीं वेखी। अम्मा जी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है कि अम्मा जी पंजाब में रहते हैं उन्होंने पंजाबी फिल्म देखी है इसके लिए हमारे बुजुर्ग जो है वो बड़ी प्यारे और बड़ी मासूम बातें करते हैं। अच्छा इनके कहने का मतलब पार्टी शुद्ध मदिया आप आए मेरे साथ और जी जरूर वहाँ चलते हैं। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि कल मदिया ने मुझे जब हम शो के बाद बैठे हुए थे तो मदिया ने बहुत अच्छी मुझे बातें बताई और आइडियाज़ दिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तजर्बात होते हैं हर इंसान के मुख्तलिफ। तो मेरे तजर्बात कुछ और थे मदिया के तजर्बात कुछ और थे लेकिन अच्छी बात यह है कि मदिया भी अपने दिल में वो दर्द महसूस करती हैं जो इस अवाम का है और वो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत वो ऐसा एहसास है जो मेरे ख्याल में हमें कहीं डोलने नहीं देता। ज़िंदगी में हम जब कभी इंसाफ करने पे आते हैं या अल्लाह माफ़ करे हमें हम बहुत मुश्किल काम है इंसान की ज़ात को क्या ये सूट करता है कि वो किसी को इंसाफ दे लेकिन अगर ये औसाफ इंसान के अंदर ना हो तो वो इंसान ही नहीं है। अगर अनलेस और अनटिल आप फील ना कर सके लोगों के लिए
تو پھر آپ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے, اور آپ میں انفیکٹ حکمرانوں میں کیا فرق ہے, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا شاید. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور اسی لیے شاید انتخابی نشان سارے جانوروں والے ہوتے ہیں. بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بندیلا نہیں ہے. ہاں جی, اب میں تھوڑا سا آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. ہمارے موسٹ سینئر کیمرہ مین پاکستان فلم انڈسٹری کے مسعود بٹ صاحب ہے ہمارے ساتھ, اور بھٹی صاحب ہیں میرے چیف اسسٹنٹ ہیں. میں نے جتنی بہت فلمیں ان کے ساتھ میں نے کی ہیں, اور آج میں ان کو اس لیے یہاں بلایا تھا کیونکہ یہ جو ایک شعبہ ہے جسے ہم جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب ہم مزدور کی بات کرتے ہیں نا, بٹ صاحب تو سارے ذہن چاہتے ہیں کہ شاید کئی والا مزدور ہے یا اٹا لانے والا مزدور ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہر آدمی جو اپنے کام میں کام کر رہا ہے وہ مزدور ہے. سوری, کیسر مستانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ آئے تو ہیرو بننے تھے لیکن فائر انسٹرکٹر بن گئے. اور جب میں نیا آیا تھا نا تو ان کی عادت تھی کہ مجھے ہر بات پہ کہتے تھے یہ ایکشن کوآرڈینیٹر ہیں, تھرل کوآرڈینیٹر ہیں, یہ جتنا آپ لڑائی مار کٹائی فلموں میں دیکھتے ہیں وہ سب یہی کرواتے ہیں. تو کبھی آپ کو رستے میں ملے تو ان کو پکڑ لیجیے گا. تو سب سے اچھی بات یہ کہ جب میں نیا آیا تھا تو کیسر صاحب کو بھی شوق تھا فلم میں کام کرنے کا, اور میں نیا ہیرو تھا. مجھے ان کی اتنی محنت تھی, اتنا ان کا ٹائم وہاں انہوں نے گزارا تھا, لیکن ان کو چانس نہیں ملا تھا. اور مجھے جمعہ 8 دن ہوئے تھے آئے ہوئے, مجھے تھالی میں ایک چانس رکھ کے مل گیا. تو کیسر صاحب جب سیٹ پہ ہوتے تھے نا تو مجھے ہمیشہ جان کے انہوں نے کہنا جمعہ 8 دن ہوئے نے کام آنا نہیں تھے آئندے تو اور بعد میں ہم بہت اچھے دوست بن گئے, اور ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں میرے سے چھوٹے لیکن لگتے بڑے ہیں میرے سے. اور اب ہم چلتے ہیں. مجھے تو ان کے ساتھ مجھے بٹھا دیں گے تو میں یہاں پہ 6 شو کر سکتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شو میں بریک ضروری ہے. سو لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ڈونٹ گو اوے.